राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हुए हमले ने सियासी माहौल गरमा दिया है। शस्त्र पूजा को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की डंडों से की गई पिटाई पर अब विपक्ष ने सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये देश को, प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे। विश्वविद्यालय के अंदर आप शस्त्र पूजा करवा रहे हो, विश्वविद्यालय में शस्त्र करवाने का क्या तुक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सुनिए जरा क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। कि मैं गो निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये देश को, प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे, बहुत चिंता लग गई हम लोगों को कि आप शस्त्र पूजा करवा लो विश्वविद्यालय के अंदर। शस्त्र पूजा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा के जो पावन जगह है, वहाँ का क्या तुक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अनावश्यक वहाँ आपस में ना इत्तेफाकी हुई और जिस प्रकार उनके पास डंडे होते हैं आरएसएस के पास में, क्या डंडे इसलिए काम आते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से कोई आंदोलन करे जो डेमोक्रेसी में जायज है। धरना देना, प्रदर्शन करना, ये जायज है डेमोक्रेसी के अंदर, और नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसा के तरीके से उसको आप उन डंडों से पिटाई करो। कल मैं मिल के मरीज से जो मेघवाल है, क्या उसकी पिटाई करी, कुछ सोच नहीं सकते। टाँकियाँ हैं उसके सिर के ऊपर, 20-22 लोगों ने एक साथ उस पर हमला किया। ये आरएसएस का चरित्र कब से बन गया? चाल, चरित्र, चेहरा बीजेपी आरएसएस बोलते थे, हालात क्या बन गए? किस पर बच्चों को पीटा गया, 151 बंद किया गया और उसके बाद में और धाराएं जोड़ करके नॉन बेलेबल बना दिया। नशे के सौदागरों, जहर के कारोबारियों, मादक पदार्थों के स्वयंभू सरताजों पर लगातार कहर बरपाने का सिलसिला जारी है। इसी की अगली कड़ी में एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन गाजने के तहत 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट। पूर्व एनएसजी कमांडो, नशे का सरताज, जहर का व्यापार, एटीएस का वार, तेलंगाना तक धंधा, पुलिस का फंदा, नशे का कारोबार, उड़ीसा तक तार। कभी बीएसएफ का सिपाही रहकर देश की सीमाओं को दारोमदार अपने कंधों पर संभालने वाला देश की जड़ों को खोखला करने में जुट गया। कभी वो 5 किलो 10 किलो गांजे की तस्करी में शामिल नहीं हुआ। क्विंटलों गांजे की एक साथ तस्करी करके लाना और फिर मार्केट में उसे बेचना, ये दुस्साहसिक कार्य वो लंबे समय से कर रहा था। ओडिशा, तेलंगाना में गांजा तस्करी के अवैध धंधे का एक मुख्य सूत्रधार रहा है, जिसकी तलाश में ऑपरेशन गांजनेय चलाया जा रहा था, जो आखिरकार सफल हुआ। एटीएस लंबे समय से बजरंग की तलाश में थी, जिसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन गांजनेय में एक अनोखा सुराग काम आया। बजरंग हमेशा अपने भरोसेमंद ओडिया रसोइये के साथ रहता था। ऑपरेशन गांजनेय चलाकर उड़ीसा और तेलंगाना से राजस्थान में गांजे की तस्करी के एक मुख्य सरताज बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी फतेहपुर सीकर को बड़े परिश्रम के बाद गिरफ्तार कर सकने में इन टीमों को एक शानदार सफलता अर्जित हुई है। एटीएस ने रसोइये के रिश्तेदारों पर तकनीकी निगरानी रखी, जिससे रतनगढ़ में बजरंग का ठिकाना पकड़ में आया, जिसका सीकर से लेकर हैदराबाद, ओडिशा तक कारोबार था। सीकर के फतेहपुर में कई क्विंटल गांजा के मामले में वांछित रहा बजरंग, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित रहा। इसके पहले वो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद में भी 2 क्विंटल गांजे के साथ के मामले में पकड़ा गया बजरंग सिंह। देश का एक जाबाज सिपाही, गलत संगत,
राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़कर नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दरअसल बजरंग सिंह सीकर के फतेहपुर शेखावटी थाने के कांगरा गांव का रहने वाला है। 7 साल तक एनएसजी कमांडो में सेवा दिया। 2008 में मुंबई 26/11 हमले के दौरान सेवाएं दी। होटल ताज में आतंकियों से भिड़ा था। उसकी वीरता की कहानियां एनएसजी की गौरव का हिस्सा थी। फिर 2021 में रिटायरमेंट के बाद उसने राजनीति में किस्मत आजमाई, लेकिन हार मिली। आर्थिक तंगी और गलत संगत ने उसे नशा तस्करी की ओर धकेल दिया। इसके बाद उसने अपराध का रास्ता चुना और गांजा तस्करी का इनामी कुख्यात बन गया। फिलहाल 2 महीने के अथक प्रयास के बाद बजरंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। एटीएस और एएनटीएफ इसे बड़ी सफलता बता रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।